का बैठक का आपका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, इस बैठक का उद्देश्य लड़े हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड सदस्य साथियों के साथ उत्पन्न हो रही है। लेंगे मुख्यमंत्री से मिलना होगा, वहाँ से मिलकर अपनी समस्या को रखेंगे। लेकिन हम लोग साथियों नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सीतामढ़ी के वार्ड महासंघ की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बैठक का अध्यक्षता राजीव कुमार जी किए हैं, यानी कि सीतामढ़ी मेजरगंज प्रखंड अध्यक्ष, और इसका संचालन शिव शंकर ठाकुर जी किए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ की बैठक को देख करके कि सीतामढ़ी के धरती से ही वार्ड सदस्य का कल्याणकारी जितनी ही योजना आ रही है और उनका हक और अधिकार की जो मांग की जा रही है वो यहाँ से आरंभ कर चुका है। और यहाँ एक बैठक का नया आयाम देखने को मिला है। यहाँ पे वार्ड सदस्यों की काफ़ी भारी तादाद में उपस्थिति भी लग रही है। और उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों का हमने मांग भी देखा, वो सारी जायज़े है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे अभी उपस्थित है हमारे सामने सीतामढ़ी वार्ड महासंघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अब्बास जी। उनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वार्ड सदस्य की क्या मांगे हैं और आज उनका जो यहाँ पे बैठक करने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने दूर से मुजफ्फरपुर से चल कर के यहाँ अपना कीमती वक्त दिया है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज का बैठक का आपका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, इस बैठक का उद्देश्य हमारे राजीव जी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं मेजरगंज के, इन्होंने बैठक रखा कि हमारे वार्ड सदस्यों में जो कमियां हैं इनको जागरूक किया जाए। इसलिए कि अभी नए लगभग 80% लोग नए जीत कर आए हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ नहीं रहे हैं। तो हम लोगों से आग्रह किया गया कि आप आएँ और इन लोगों को दिशा निर्देश दें क्या करना है। और यहाँ हमको ये कमियां आने पर पता चला, वैसे कल ज़िला में भी मैंने बैठक किया था तो उसमें भी पता चला कि अधिकांश वार्डों में अभी प्रभार का आदान प्रदान नहीं किया गया है। पहला। दूसरी बात यह है कि अभी तक वार्ड सदस्यों के खाता का संचालन नए सिरे से नहीं किया गया है, जिस कारण इन लोगों को मरम्मत कराने में जो जनरल योजना है, मुख्यमंत्री का ड्रीम योजना है, उसका मरम्मत करवाने में, पैसा निकालने में, लेन देन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। दूसरी कि अभी जो 48,000 रुपया वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में आना है, विभागीय दिशा निर्देश के बाद भी अभी तक इनके खाते में उस राशि का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, जिसके चलते जिला में अधिकांश वार्डों में जलापूर्ति ठप है। जहाँ भी त्रुटि है, लीकेज है, कहीं मोटर जला है, कहीं स्टार्टर जला है, कहीं टंकी उड़ गया है आंधी तूफान में, तो पैसा आएगा तब ना वो लगेगा, तब ना चालू होगा। लेकिन यहाँ तो पैसा ही नहीं है, पूरे अनदेखी किया जा रहा है। जबकि जिला से पंचायत को पैसा लगभग 1 महीना पूर्व ही भेज दिया गया है और विभागीय निर्देश है कि 7 दिनों के अंदर वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। यही सब बातों को लेकर यहाँ वार्ड सदस्यों को जागरूक करने का मेन मकसद है और इन लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करने का हम लोगों ने करने के लिए इस मीटिंग को रखा है। और हर प्रखंड में जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे जानदार शानदार सुप्पी प्रखंड अध्यक्ष आशुतोष झा जी हैं, सुरसंड के मृत्युंजय नाथ ओझा जी हैं और लगभग 12 प्रखंड अध्यक्ष हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं भी किसी तरह का किसी प्रखंड में समस्या है तो वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और उसकी समस्या का निदान प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर पल तत्पर रहते हैं कराने के लिए। और हम भी उनके साथ कदम में कदम, कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। बस हमारे पास और दूसरा कोई काम नहीं है, हमारे पास यही समाज सेवा वाला काम है जिसको हम हमेशा से करते आ रहे हैं
और आगे भी करते रहेंगे और वार्ड सदस्य को एक सूत्र में बांधकर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो भी हमारे पास समस्या होगी उसका निदान जिस स्तर से होना होगा उस स्तर से कराने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वार्ड सदस्य को इन्होंने पूरा का पूरा अधिकार दिलाने का वादा किए हैं और इसी के तहत हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने सारे वार्ड सदस्य जमा हुए हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बहुत ही तेज़ तर्रार एक प्रखंड अध्यक्ष जी से हमें बात हुई है, जिनसे हम आपको भी बात कराने की कोशिश करते हैं कि सूफी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है आशुतोष कुमार जी से हम आपको बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे हम उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम पूर्व में भी वार्ड संघ के लिए लड़ाई लड़े हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड सदस्य साथियों के साथ उत्पन्न हो रही है कि इनको जो माननीय सरकार ने जो अधिकार दिया है वार्ड सभा के थ्रू योजना को रखने का, ये अभी नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए इनको नवनिर्वाचित हो के आए हैं, इनको हम लोगों ने इस चीज़ की जानकारी दिया है कि आप लोग पहले वार्ड सभा करिए और वार्ड सभा से चयनित योजना को ग्राम सभा में दीजिए, जिससे आपका योजना सब योजना पे काम होगा। साथ ही एक और मैसेज आपके थ्रू देना चाहेंगे कि हम लोगों से करीब 2-3 महीना पहले नली गली एवं नल जल योजना का सर्वे कनीय अभियंता के द्वारा यह बोल के कराया गया था कि आप लोगों की योजना ई निश्चय सॉफ्ट पर लोड किया जाएगा, लेकिन राशि अभी तक नहीं दिया गया, जिस वजह जो एक चिंता का विषय है। हम लोगों को अपने वार्ड में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि आपको फंड अभी तक नहीं रिलीज हुआ और जिससे काम मेरा बाधित है। साथ ही नल जल मेंटेनेंस के एवज में जो 36,000 रुपया राशि देना था बिहार सरकार का, आज तक बहुत सारे वार्ड का खाता भी अभी तक संचालन नहीं हो पाया है, जिससे नल जल जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वह पूर्ण रूपेण ठप होती जा रही है। क्योंकि शुरू से विगत 5 साल से हम लोगों को मेंटेनेंस के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस सरकार में हम लोगों को बोला गया कि प्रति माह 4,000 के दर से मेंटेनेंस की राशि दी जाएगी, जो अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया है, जो एक चिंतनीय विषय है। यह मैसेज आपके थ्रू बिहार सरकार के पास पहुंचनी चाहिए, जिस पर बिहार सरकार कुछ अपने सरकारी तंत्रों को इसके लिए सख्त निर्देश दे और इसको जल्द से जल्द जमली जवाब। देखिए, ऐसा देखने को मिला है कि बिहार सरकार के कितनी बार आदेश ज्ञापांक कितनी बार आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार के सरकारी पदाधिकारी कोई भी निचले स्तर के प्रतिनिधि एक वार्ड सदस्य की कोई सुधि नहीं लेना चाहते। इसके लिए आपने सीतामढ़ी के लोगों को सहायता करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं? सर, हमने अभी प्रखंड स्तरीय हम लोगों का कमेटी का गठन हुआ है। अगर सरकारी तंत्र हम लोगों की बात पर अमल नहीं करेगी तो हम लोग बाध्य होकर पूरे सीतामढ़ी जिला के वार्ड सदस्य संघ सामूहिक इस्तीफ़ा दे देंगे। जब हम लोगों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा रहेगा ही नहीं, जब जनता ने 500 वोट देके हमको जिताई है किसी न किसी उम्मीद से, तो जब सरकार गाइडलाइन भेज रही है लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यह एक बहुत ही अफसोसजनक बात है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हम लोग एक क्रांति के तौर पे पूरे जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री से मिलना होगा, वहाँ से मिल के अपनी समस्या को रखेंगे, लेकिन हम लोग को अधिकार माननीय नीतीश कुमार ने दिया है उसको किसी तरह छीन के रहेंगे। चलिए।